ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में ये हमारा दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। इसमें हम लाइन टू लाइन चेक करेंगे कि कहाँ से एमसीक्यूज़ या फिर ऑब्जेक्टिव्स बन सकता है। उसमें मैचेस, ब्लैंक्स, वो सब भी आ सकते हैं। तो एक एक लाइन का हम चेक करेंगे। उसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा है वो लाइन ये है कि देर आर 64 आर्ट्स इन आर एंशियंट लिटरेचर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एंशियंट हमारा जो लिटरेचर है उसमें कितने टाइप की आर्ट्स का रेफरेंस है। तो 64 टाइप की आर्ट्स का रेफरेंस है। उसमें अलग अलग टाइप की आर्ट्स होती थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, वर्कमैनशिप है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप की आर्ट्स होती थी। देन यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि 21 जून इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड योगा डे इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि योगा का जो हेरिटेज है, जो हमने ही लोगों को दिया है, इंडिया ही है उसका फाउंडर योगा का। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 21 जून जो है उसे वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाते हैं पूरी दुनिया में, 21 जून, याद रखना फ्रेंड्स। देन है क्ले वर्क में क्वेश्चन बन सकता है कि पॉटर का जो व्हील है उसे कंसीडर किया जाता है टू बी द बेस्ट डिवाइस फॉर क्ले वर्क इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, वो आपने देखा होगा ना, वो कुम्हार जो होते हैं वो मटके बनाते हैं वो व्हील पे, उसे एक्चुअली चाकड़ा कहते हैं। और वो पॉटर्स का जो व्हील है वो बेस्ट डिवाइस है क्ले वर्क के लिए। उसके बाद है गरबा। गरबा क्या होता है? तो पिक्चर हैविंग हॉल्स कंटेनिंग अर्थन लैम्प इनसाइड। एक मटका होता है जिसके ऊपर हॉल्स होते हैं छोटे छोटे, और उसके अंदर एक दिया जलाते हैं, उसे कहते हैं गरबा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक्ड यूटेंसिल्स ऑफ बेक्ड क्ले एज वेल एज अनबेक्ड क्ले। तो बेक्ड क्ले के जो यूटेंसिल्स है उसे टेराकोटा कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एंशियंट टाइम में बेक्ड क्ले के यूटेंसिल्स को क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। उसके बाद ओल्ड हैंडमेड क्ले यूटेंसिल्स मिले हैं वो नागार्जुन कोंडा, जो कि साउथ इंडिया में से मिले हैं, और दूसरे गुजरात में लांगणज, जो कि महसाणा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये आप लोग नोट्स बना के याद कर सकते हो। उसके बाद है आर्ट्स एंड वीविंग में कि स्पिनिंग किसे कहते हैं। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रट ही लेना। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि स्पिनिंग किसे कहते हैं। तो द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, जिसे स्वैब कहते हैं, वो फिर हर एक धागे को ज्वाइन करते हैं और उसे कहते हैं स्पिनिंग करना। ठीक है, तो ये स्पिनिंग की जो डेफिनेशन है वो 110% आएंगी, इसे आप याद कर लेना। उसके बाद गांधी जी का रेफरेंस दिया है कि उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को स्वदेशी मूवमेंट के साथ जोड़ा था, एंड हमारे जो विलेज के वर्कर्स थे उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाया था। तो दैट इज़ अ वंडरफुल हिस्ट्री। इसके बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो ये ज़रा ध्यान से। हाँ, उसके बाद एक फेमस टाइप की साड़ी जो है उसे पाटन के पटोले बोलते हैं। उसके बाद कांजीवरम, बनारसी साड़ी, बांधनी ऑफ राजस्थान, ये जो है ना, ये साड़ी के टाइप है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद सोलंकी एरा जो है गुजरात का, उसे गोल्डन पीरियड्स कहते हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। उनका जो एक राजा था सिद्धराज जयसी, वो मैनी आर्टिसंस को ढूंढ के लाए थे अपने प्रदेश में और उनको वहाँ पे सेटल किया था। पाटन के राजा थे वो, और उस वक्त पाटन के पटोलाज ऑफ पाटन वो वर्ल्ड फेमस थे। और ये जो आर्ट है वो 850 ईयर्स ओल्ड मानी जाती है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। उसके बाद ये वर्ड पे ध्यान देना, ये भी बहुत बार पूछा गया वर्ड है, बेवड़िक्त किसे कहते हैं। तो ऐसी टाइप की साड़ी
को डिज़ाइन करते हैं जिसे आप दोनों साइड से पहन सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है बेवड़िक्त। उसके बाद ये जो कहावत है वो भी इम्पॉर्टेंट है, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं। उसका मतलब ये होता है कि एक बार अगर डिज़ाइन बन गई तो वो कपड़ा फट जाता है, लेकिन वो जो डिज़ाइन का कलर है ना वो कभी भी नहीं उतरता। तो ये कहावत भी फेमस है। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो बांधनी ऑफ जामनगर गुजरात में, ठीक है। वैसे तो राजस्थान की बांधनी फेमस है, लेकिन गुजरात में कहाँ की बांधनी फेमस है? बांधनी एक साड़ी का टाइप की है जो कि जामनगर में बहुत ही फेमस है। तो वो एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है यहाँ से। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, वो एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कि कपड़े पे किया जाता है, डिज़ाइंस बनाई जाती है अलग अलग टाइप की। वो एक जत कम्युनिटी करके कम्युनिटी है जो कि कच्छ एरियाज़ में रहती है। बन्नी ये एरिया, आपने वहाँ उगने वाली जो घास है उसके लिए भी ये एरिया बहुत फेमस है। तो ये एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि भाई कौन सी कम्युनिटी या फिर जत कम्युनिटी कहाँ की फेमस है, वो किसके लिए फेमस है। तो वो 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है और पहला चैप्टर भी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो भाविन सर इंग्लिश एकेडमी सर्च करके आप लोग वीडियोज़ में देख सकते हो। एंड पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। हम लोग हर एक चैप्टर्स की ऐसी सीरीज़ आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के पहले लाना चाहते हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है।